आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण बालकांड सर्ग 13। महर्षि वशिष्ठ जी के समझाने पर महाराज दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को बुलवाया। भेजते समय माता और पिता महाराज दशरथ ने गमनकालिक स्वास्थ्य वाचन किया तथा पुरोहित वशिष्ठ जी ने मंगल सूक्तों से राम को अभिमंत्रित किया। महाराज दशरथ जी ने पुत्रों का सिर सूंघकर और प्रसन्नचित हो उन्हें विश्वामित्र जी को सौंप दिया। सबसे आगे विश्वामित्र जी थे, उनके पीछे यशस्वी रामचंद्र और उनके पीछे धनुष हाथ में लिए काक पक्षधारी लक्ष्मण जी चले जाते थे। अयोध्या से 1.5 योजन 7.5 मील दूर सरयू के दक्षिण तट पर पहुंच विश्वामित्र जी श्री राम से मधुर वाणी में बोले, हे वत्स, जल्दी से आचमन कर लो और मंत्र समूह रूप बला और अतिबला नामक विद्या को ग्रहण करो। इनके प्रभाव से ना तो तुम्हें थकावट होगी, ना कभी ज्वर आवेगा, ना रूप में विकार आवेगा। सुप्त अवस्था में अथवा असावधान अवस्था में भी राक्षस आपको दबा ना सकेंगे। हे राम, इस विद्या को ग्रहण करने पर संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारे बाहुबल की समानता न कर पाएगा। पृथ्वी पर ही क्या, त्रिलोक में भी तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर हे निष्पाप, सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान, बुद्धि से कार्य के निश्चय करने और प्रत्युत्तर देने में इस संसार में कोई भी तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। हे पुरुषोत्तम राम, सब विद्याओं की माता बला और अतिबला नामक विद्याओं के प्रभाव से भूख और प्यास भी तुम्हें व्याकुल ना करेगी। हे राघव, इन दोनों विद्याओं के पढ़ लेने से तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में फैल जाएगा। ये सुन प्रसन्न वदन राम ने आचमन कर तथा पवित्र हो आत्मस्वरूप के जानने वाले महर्षि विश्वामित्र से वह दोनों विद्याएं ग्रहण की। उन विद्याओं को सीख लेने पर पराक्रमी श्री राम उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे शरद ऋतु में सूर्य सुशोभित होता है। इसके अनंतर दोनों भाइयों ने गुरु के समान विश्वामित्र की चरण सेवा आदि कर वो रात सरयू के तट पर विश्वामित्र जी के साथ आनंद पूर्वक बिताई। इसका तात्पर्य होता है अश्वमेध यज्ञ। पूर्त का अर्थ होता है कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाना। यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि विश्वामित्र ने तो केवल राम को मांगा था, उन्होंने लक्ष्मण का तो नाम भी नहीं लिया, फिर लक्ष्मण को राम के साथ क्यों भेजा गया? इसका उत्तर यह है कि उस परिवार में लक्ष्मण के बिना राम की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। जब दशरथ जी ने राम को भेजने का निश्चय किया तो लक्ष्मण को भी बुला भेजा, क्योंकि वह जानते थे कि लक्ष्मण श्री राम के साथ अवश्य जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम लक्ष्मण का संबंध यूं वर्णित किया है। लक्ष्मण राम के दक्षिण बाहु थे, वह राम के दूसरे प्राण के तुल्य थे, जो राम के शरीर से बाहर रहकर कार्य करता था। हम यहाँ एक मंत्र देते हैं, जो अधिक देखना चाहें तो वह महर्षि दयानंद कृत संस्कार विधि का स्वास्थ्य वाचन प्रकरण देखें। हे सूर्य समान सन्मार्गगामी नागरिकों, इस संसार में सत्य पथगामी के लिए मार्ग सुगम तथा कंटक रहित होता है। इस मार्ग में आपको कोई हानि नहीं है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।